हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली करंट अफेयर की क्लास अब आप लोगों को रोज मिलने वाली है और आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। वन लाइनर इसमें क्वेश्चन रहेगा, 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को रोजाना प्रतिदिन इस क्लास से मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट होगा। केवल वन लाइनर इस क्लास में क्वेश्चन रखा जाएगा, बस आप लोग बस ध्यान से देखते रहिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा एक एक चीज। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर करंट अफेयर पूछा जा रहा है तो अगर आप उसको करंट अफेयर प्रतिदिन पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिट रहता है और पुराने क्वेश्चनों को एक आध बार उसको रिवाइज करा दिया जाता है तो वो एकदम आपके लोगों के दिमाग में फिट हो जाता है। इसीलिए डेली करंट अफेयर ये 5 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है और ये क्लास को जरूर देखिएगा और केवल सुनते हुए रहेंगे तो भी वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेगा। केवल इसमें वन लाइनर ही क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहेगा। तो ये 2 जनवरी का करंट अफेयर है, 2 जनवरी 2023 का ये करंट अफेयर है। अब आज से यह सीरीज आप लोगों को प्रतिदिन मिलेगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये आप लोगों को वन लाइनर डेली मिलता रहेगा, ठीक है। एन चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाह परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कहां का नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र का आर्थिक सलाह परिषद का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। एन चंद्रशेखरन को MOIL का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो अजीत सक्सेना को नियुक्त किया गया है। अगर हम MOIL की बात करते हैं तो MOIL ये है क्या? मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? एक खादान है, एक नहीं, इसमें 11 खादान इसके नियंत्रण में आते हैं। 7 जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में है और 4 कहां पे हैं? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो 11 खादान इसके अंतर्गत आते हैं MOIL के, ठीक। इसके अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक की बात करते हैं तो अजीत सक्सेना इसके सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। ADB ने श्रीराम फाइनेंस को ऋण दिया है। कितना ऋण दिया है? तो $10 मिलियन का ऋण दिया गया है। अगर हम ADB की बात करते हैं तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक, जिसका ये मुख्यालय कहां पे है? मनीला में है, ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ठीक, इसका मुख्यालय मनीला में है। इसने क्या किया है? श्रीराम फाइनेंस को ऋण दिया है $100 मिलियन का। अगर हम उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुई है। कहां की नियुक्त हुई है? तो नोएडा की नियुक्त हुई है। अभी तक इनसे पहले कोई भी महिला कमिश्नर नहीं नियुक्त हुआ था तो ये पहली है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और यह इनका नाम क्या है? तो लक्ष्मी सिंह इनका नाम है, ये भी यहां से ध्यान दीजिएगा। अगर हम IACP 2022 का पुरस्कार की बात करें कि IACP 2022 का पुरस्कार ये किसको मिला है? तो छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को मिला है। ये छत्तीसगढ़ का निजात अभियान है क्या? तो ये सबसे पहले हम IAC 2022 पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ये IACP है क्या? तो ये IACP इंटरनेशनल एसोसिएशन चीफ्स ऑफ पुलिस, ये इस पुरस्कार का फुल फॉर्म हो गया, इसका नाम हो गया। और यह अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इस बार ये किसको दिया गया? छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को दिया गया है। ये निजात अभियान ये पुलिस का एक अभियान है और इसने निजात अभियान क्या किया है कि मतलब कि जो नशेड़ी थे उनको शराब छुड़ाने में या फिर गांजा ये सब छुड़ाने में कामयाब रहा है, तो इसीलिए ये निजात अभियान को ये पुरस्कार दिया गया है। और कई सारी कार्यवाहियों को इसने सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया है, तो इसीलिए यह पुरस्कार इसको दिया गया है, ठीक। मेगा डेयरी उद्घाटन की बात करते हैं तो मेगा डेयरी का उद्घाटन माड्य कर्नाटक में हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। किसने किया था? अमित शाह जी ने, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, साथ ही साथ सहकारिता मंत्री हैं। वो अमित शाह जी ने कर्नाटक में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया था, ठीक।
इसके साथ साथ हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है, तो सुंदरम राममूर्ति को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। एशिया का सबसे पुराना है। इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज, ये जुआरी ब्रिज का उद्घाटन, ये जुआरी ब्रिज केबल ब्रिज है और ये जुआरी ब्रिज क्यों इसका नाम पड़ा है, क्योंकि यह जुआरी नदी पर स्थित है। गोवा के इस ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 2016 से इस ब्रिज पर काम चल रहा था तो फाइनली ये पूरा हो गया है और यह गोवा में है। उस नदी का नाम क्या है, जुआरी नदी। ये उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा को क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसीलिए, और जुआरी नदी पर यह बना है, इसीलिए इसका नाम जुआरी ब्रिज है। ये केबल ब्रिज है, 8 लेन का यह ब्रिज है। ये तो रही पूरी जानकारी इसकी। भारत रक्षा और सैन्य सहयोग समझौता, रक्षा और सैन्य सहयोग समझौता की बात करें तो भारत और साइप्रस के बीच में रक्षा और सैन्य सहयोग समझौता हुआ है। यह भी यहां से ध्यान दीजिएगा। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह राज्य तमिलनाडु है। आरटीआई की बात करते हैं, आरटीआई 2005 से लागू है भारत में, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, 2005 से ये लागू है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है, ठीक। ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल कहां पे ये खोला जाएगा, तो ये स्कॉटलैंड में इसको खोला जाएगा, स्कॉटलैंड में इसको खोला जाएगा। ये ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। अपनी सौर्य नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दिया है। किस राज्य ने इस अपनी सौर्य नीति मसौदा को लेकर के आएगा, तो ये दिल्ली राज्य अपनी सौर्य नीति मसौदा को लेकर के आएगा, ठीक है, इसको मंजूरी मिल गई है। अगर हम विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं, तो मैग्नस कार्लसन रहे हैं। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और अभी तक यह विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप ये 4 बार ये शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीत लिया है। इस बार का इन्होंने जीता तो 4 बार का ये हो गया। अगर हम विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप की बात करते हैं तो कजाकिस्तान में ये इस बार हो रहा था, ये भी यहां से ध्यान दीजिएगा। 4थी बार मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नंबर 1 विश्व के नंबर 1 प्लेयर माने जाते हैं, ठीक। आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो भारत की स्मृति मंधाना, महिला प्लेयर स्मृति मंधाना और पुरुष प्लेयर में सूर्य कुमार यादव को, ये 2 लोगों को आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ये भी यहां से ध्यान दीजिएगा। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना कौन चला रहा है, तो ये तमिलनाडु राज्य ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक परियोजना ये चलाएगा। अगर हम नीलगिरी तहर की बात करें तो ये बकरी या फिर भेड़ के समान ही होता है नीलगिरी तहर, इसको ध्यान दीजिएगा। विलुप्त प्राय प्रजाति है, इसीलिए इसके संरक्षण के लिए जहां जहां ये पाया जाता था वहां वहां उसको फिर से बचाया जाएगा। तो नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ये राज्य क्या है, नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना चला रहा है, जिसको यहां से ध्यान दीजिएगा। नीलगिरी तहर का एक और अन्य नाम क्या है, तो साकिन। इसका एक और अन्य नाम क्या है, नीलगिरी साकिन भी कहते हैं या फिर केवल साकिन भी इसको कहते हैं, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा। ये तो रहे 15 क्वेश्चन आज का जो करंट अफेयर था, 2 जनवरी 2023 का जो करंट अफेयर था, ये तो रहा आज का करंट अफेयर। और आप लोगों को डेली ऐसा करंट अफेयर आप लोगों को अब मिलेगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। किसी भी एग्जाम में अगर आप लोगों का करंट अफेयर आ रहा है तो निश्चिंत रहिएगा, यहीं से आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।